Good afternoon and welcome. Our today's question is discharge of trust. So discharge of trust simply बोलता कि ट्रस्ट की रिलेशनशिप विद ट्रस्टी सेटलर एंड बेनिफिशियरी कब एंड हो जाती और कब ट्रस्ट उसकी ड्यूटी या जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप या जो कॉन्फिडेंस ओनर ने उसमें रिपोज इन करा था उससे फ्री हो जाता, ये बोलता डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट. सो इंट्रोडक्शन देख लेते. In Indian law, the discharge of trust refers to the various ways a trust relationship is brought to an end or a trustee is freed from their obligations. वही जो मैंने बताया. This is primarily governed by Chapter 8 of the Indian Trust Act 1882 and section जो इसको govern करते हैं वो है section 70 to 76. The law distinguishes between the discharge of trustee who is personally freed from the duty and the extinction of trust itself where the legal entity ceases to exist. मतलब लॉ डिफरेंस क्रिएट करता है दोनों के बीच. एक तो डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट, ये एक अलग कंसेप्ट हो गया. ट्रस्टी सॉरी डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी मतलब ट्रस्टी ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाता है. एंड एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, ये दो कंसेप्ट है इधर, डिस्चार्ज एंड एक्सटिंक्शन. सो एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट इटसेल्फ मतलब जहाँ पे लीगल एंटिटी जो रहती ट्रस्ट की वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो, मतलब एंड हो जाती है उनकी लीगल एंटिटी. सो वो डिफरेंट कंसेप्ट है और लॉ ऑफ ट्रस्ट इसको डिस्टिंग्विश भी करता है अच्छे से. डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी सेक्शन 71. A trustee is not allowed to abandon their office at whim because the law views their role as a fiduciary duty. A trustee can be discharged from their office only in the following ways. मतलब ट्रस्टी अपनी मर्जी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ट्रस्ट के प्रति है उसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि लॉ उस पर कुछ फिड्यूशियरी ड्यूटी डालता, मतलब भरोसे वाली ड्यूटी देता उसको. सो ट्रस्टी इन फॉलोइंग वेज में ही डिस्चार्ज हो सकता ओनली. सो सबसे पहला वे आता एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट की लीगल एंटिटी खत्म हो जाना. If the trust itself ends, the trustee is naturally discharged. मतलब ट्रस्ट अगर एंड हो गई तो ट्रस्टी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता. Then completion of duties. Once the specific purpose for which the trust was created is fully executed. So जब जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनी थी अगर वो फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया तो उस वे में भी डिस्चार्ज हो जाता है ट्रस्टी की जिम्मेदारी, ड्यूटी, कंप्लीशन ऑफ ड्यूटी हो जाती है. सो अपन ने दो देखे, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट एंड कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज बाय द ट्रस्टीड, ये थर्ड नंबर है. इफ द डॉक्यूमेंट दैट क्रिएटेड द ट्रस्ट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक मेथड फॉर डिस्चार्ज, मतलब अगर ट्रस्ट बनाते वक्त सेटलर ने ट्रस्ट डीड में लिखा है कि अगर ट्रस्टी को अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज होना है तो वो कैसे हो सकता है, तो वो यूज़ करके भी ट्रस्टी डिस्चार्ज हो सकता. उसके बाद बाय कंसेंट, अब इधर कंसेंट किसका लगेगा. सो इफ द ट्रस्टी एंड ऑल बेनिफिशियरीज बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑफ फुल एज एग्री टू डिस्चार्ज, मतलब बाकी के ट्रस्टी और ऑल जो जितने भी बेनिफिशियरीज है एक बार वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उनके कंसेंट से भी ट्रस्टी को डिस्चार्ज होते आएगा. देन आता है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी. वंस अ सक्सेसर इज लीगली अपॉइंटेड द ओल्ड ट्रस्टी इज रिलीव्ड, मतलब एक बार नया ट्रस्टी अपॉइंट हो गया कि ओल्ड ट्रस्टी अपनी जिम्मेदारी से डिस्चार्ज ले सकता. देन आता बाय कोर्ट. A trustee may petition civil court to be discharged if they can no longer fulfill their duties, for example, due to ill health or moving abroad. मतलब ट्रस्टी को सिविल कोर्ट के पास पिटिशन फाइल कर सकता कि मुझे अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जाए. उसके बहुत से रीज़न रह सकते, जैसे उसकी तबीयत बिगड़ रही तो वो क्या ही ट्रस्ट को संभालेगा इसलिए वो डिस्चार्ज कर रहा. उसके बाद अगर वो देश छोड़ के दूसरी जगह परमानेंटली सेटल होने जा रहा तो तब भी वो उस कंडीशन में भी अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो सकता लेकिन विद परमिशन ऑफ कोर्ट. सो अपन ने वेज देखे, सबसे पहला एक्सटिंक्शन, कंप्लीशन ऑफ ड्यूटीज बाय द ट्रस्टीड, बाय कंसेंट, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ट्रस्टी एंड बाय कोर्ट. सो ये हो गया डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टीज. देन आता एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट. सो अपन ने पहले डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्ट देखा, अभी ट्रस्टी देखा, अभी एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट देख रहे हो जो आता सेक्शन 77 में. दिस ऑकर्स व्हेन द ट्रस्ट एज अ होल इज डिसॉल्व्ड. अकॉर्डिंग टू द एक्ट अ ट्रस्ट इज एक्सटिंग्विश व्हेन. तो सबसे पहले पर्पस फुलफिल हो जाए तो एक्सटिंग्विश हो जाती है, पर्पस अनलॉफुल बन जाए तो बंद हो जाती, इम्पॉसिबल हो जाए पर्पस तो भी बंद हो जाती, डिवोकेशन ऑफ पर्पस हो जाए तो भी बंद हो जाती. सबसे पहले देखेंगे अपन पर्पस अगर फुलफिल हो जाए तो.
The goal of trust is completely achieved. Example, a trust created to fund child's education ends when the child graduates. तो किसी बच्चे के एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए कोई ट्रस्ट बनाई गई थी, अभी वो बच्चा ग्रेजुएट हो गया, तो अभी उस ट्रस्ट की कोई नीड नहीं, तो पर्पस फुलफिल हो गया। इस प्रकार से फिर अपन उस ट्रस्ट को बंद कर सकते हैं, मतलब लीगल एंटिटी खत्म हो जाएंगी ट्रस्ट की और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। देन आता है पर्पस अनलॉफुल। इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट बिकम्स इलीगल आफ्टर इट्स क्रिएशन। सो जब वो ट्रस्ट बनाई थी तब पर्पस लीगल था, मतलब सपोज करो पहले इंडिया में गुटखा वगैरह बनाने की फैक्ट्री डालना लीगल था और एक बंदे ने उसी की ट्रस्ट बनाई, लेकिन बाद में जब लॉ आया तो गुटखा बैन कर दिया इंडिया में, तो तब वो पर्पस अनलॉफुल बन गया, इलीगल बन गया। तो उस समय भी ट्रस्ट ट्रस्ट जो है वो बंद करनी पड़ेंगी, वो एक्सटेंट हो जाएंगी। देन इम्पॉसिबिलिटी। इफ द फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस बिकम इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल, द ट्रस्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल डिजास्टर। मतलब जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी ट्रस्ट की जिससे इनकम मिल रही थी, और कुछ भी नेचुरल डिजास्टर आ गया उसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, तो अभी उस ट्रस्ट को चलाना इम्पॉसिबल हो गया, तो उस समय भी ट्रस्ट एंड हो जाती है, एक्सटिंक्ट, उसको ही एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट भी बोलते हैं अपन। Revocation. If the settler, the person who created the trust, had reserved the right to revoke it and chooses to do so, इफ सेटलर के पास अधिकार मतलब सेटलर अभी जिंदा है जिसने ट्रस्ट बनाई और उसके पास राइट है कि वो रिवोक कर सकता है, उसने ट्रस्ट डीड में लिख के रखा था कि जब मेरे को लगेगा मैं ट्रस्ट बंद भी कर सकता, और उसने चूज कर दिया वो राइट, तो उस समय भी एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 78। अपन ने पहले क्या देखा, डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी। उसके बाद अपन ने क्या देखा, एक मिनट दिखाता है। सबसे पहले देखा अपन ने डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी सेक्शन 71। देन अपन ने देखा एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 77। देन उसके बाद अपन ने देखा रिवोकेशन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 78। अभी देखने वाले इसको, तो ये मैंने एक चार्ट स्ट्रक्चर में बना के दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। A trust is generally irrevocable unless the power to revoke was expressly granted in the trust deed। मतलब ट्रस्ट जनरली इरिवोकेबल रहती है, उनको रिवोक नहीं करते आता एक बार बनाने के बाद, बट अगर ट्रस्ट डीड में कुछ मेंशन करा गया हो, पावर दी गई हो, तो उसको रिवोक करते आता। बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस। सो एक्सेप्शन देखेंगे अभी अपन, एक मिनट, हाँ थोड़ा और छोटा। टाइप ऑफ ट्रस्ट। सो सबसे पहले इधर टाइप्स ऑफ ट्रस्ट दिए, ट्रस्ट बाय विल, ट्रस्ट फॉर क्रेडिटर्स एंड इंटर विवोस, लाइफ टाइम के लिए ट्रस्ट। सो ट्रस्ट बाय विल, when it can be revoked at any time during the testator's creator's lifetime। मतलब अगर किसी ने ट्रस्ट बाय विल बनाई है और अभी वो जिंदा है, तो वो कभी भी खुद की बनाई ट्रस्ट रिवोक कर सकता। ट्रस्ट फॉर क्रेडिटर्स कैन बी रिवोक इफ इट हैजंट येट बीन कम्युनिकेटेड टू द क्रेडिटर्स। मतलब एक ट्रस्ट बनाई थी मैंने, जो भी मेरे ये थे, मैंने जिनसे भी लोन लिया वगैरह था, तो उनको इनकम जाए इसलिए मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई, उस पर ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया और बोला जो भी इनकम आएंगी वो क्रेडिटर को दे देना। लेकिन अगर मैंने क्रेडिटर को वो बताया ही नहीं, कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो मैं उसको रिवोक भी कर सकता, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं ना अभी तक वो बनी है ट्रस्ट वगैरह, इसलिए। उसके बाद आता है इंटर विवोस लाइफ टाइम। ओनली इफ द सेटलर रिजर्व द राइट और इफ इट वाज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस दैट हैजंट हैपेंड येट। मतलब लाइफ टाइम के लिए कोई ट्रस्ट बनी हो, उसमें सिर्फ सेटलर के, मतलब सेटलर ने ट्रस्ट डीड में मेंशन करा कि मेरे पास राइट है, और मैं अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनी और वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो सेटलर के पास ये भी अधिकार है कि वो उसको रिवोक कर सकता उसकी मर्जी से। देन आता सेक्शन 70, वैकेशन ऑफ ऑफिस। A trustee's office is automatically vacated in the event of their death or their discharge from the trust. If there are multiple trustees, co-trustees, the trust property usually survives to the remaining trustees unless the trust deed says otherwise। सो इधर सिंपली बताया गया है कि ट्रस्टी का ऑफिस ऑटोमेटिकली खाली हो जाता जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उससे ड्यूटी से वो डिस्चार्ज हो जाता। सो अगर एक से ज़्यादा ट्रस्टी है तो मतलब जो सर्वाइविंग ट्रस्टी है उसके पास ही प्रॉपर्टी चली जाती, मतलब लीगल ओनरशिप चली जाती उसके पास,
ये ट्रस्ट डीड में अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया होगा तो कि किसके पास जानी चाहिए अगर किसी ट्रस्टी की डेथ हो जाती है तो। सो ये हो गया। सो अपन ने 4 पॉइंट देखे, वैकेशन ऑफ ऑफिस सेक्शन 70, रिवोकेशन ऑफ ट्रस्टी सेक्शन 78, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 77 एंड डिस्चार्ज ऑफ ट्रस्टी सेक्शन 71। सो अभी ये अपना आज का कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।